बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आज आपके लिए बहुत ही प्यारे दो तोहफे बसूरत वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ अर्सा पहले जामिया ज़ाउरुल उलूम रावलपिंडी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें यहाँ की इंतज़ामिया ने सैयद हाशमी मियाँ जो हसनी हुसैनी हैं, औलाद गौसे आज़म है, इनको मदऊ किया। और इंतज़ामिया को यह मालूम भी नहीं था कि हाशमी मियाँ किस मौजू पर बयान फरमाएंगे। हाशमी मियाँ ने औलाद अली होने का हक अदा किया और खुलकर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की शान व अज़मत को बयान किया। इस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और दीगर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला का नाम भी अदब के साथ लेना पसंद नहीं करते। पहले ये वीडियो मुलाजा कीजिए, इसके बाद फिर इस पर एक और वीडियो है, फिर इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आजकल लोगों को शौक है, इन्होंने नबी को सताया था, बाद में कलमा पढ़ा, इन्होंने सताया था, बाद में पढ़ा। हमें जब सताया था उसे याद रख लिया, और जिस कलमे ने सब मिटा दिया वो भूल गए। सताया नबी को, माफ किया नबी ने, सहाबी बनाया नबी ने, हिसाब ले रहे हैं आप। और वो सहाबी जिन्होंने इस्लाम फैलाया हो, मुसलमान बनाया हो, रूमियों की कमर तोड़ी हो, 20 साल गवर्नर, 20 साल खलीफा बनकर यहूदियत नसरानियत को धूल चटाया हो, वो अमीर मुआविया। मजा आ रहा होगा कि फजीलत अमीर मुआविया की सुनो और अली की औलाद से सुनो। और इस मामले में बहुत पक्का हसनी हूं और बहुत पक्का हुसैनी हूं। एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं इमाम हसन ही की औलाद हूं, इसलिए जब कोई अमीर मुआविया को बुरा कहता है मुझको बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे जद्दे करीम इमाम हसन भरोसा करें, पूरी खिलाफत दे दें, अहल समझें, बायत करें, मेरा दादा बायत करे और आज का पोता बगावत करे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं पक्का हसनी। दो जुमले में बात खत्म करके मौजू पे आता हूं। अबे तुम भी हो जाओ, डूब जाओ इश्क़े इमाम हसन में। इमाम हसन के पोते हैं गौसे आजम, उनका पोता मैं हूं, इसलिए मुझे हसनी सैयद हूं। हुसैन से मोहब्बत है, इसीलिए हज़रत अमीर मुआविया का हज़रत अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन से जो कुछ मामला हुआ तारीख की किताब में बाद में आया। सबसे पहले हसन हुसैन ने देखा। मुझे बताओ अली का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? हज़रत फातिमा का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? क्या हसन हुसैन को अली के दुश्मन की पहचान नहीं थी? क्या हसनैन करीमैन को अपने बाप का मुखालिफ मालूम नहीं था? इसलिए आज के मौलवियों, हसन हुसैन को ओवरटेक मत करो, बल्कि पक्के हसनी हो जाओ, पक्के हुसैनी हो जाओ। और जैसा मैं हो गया हूं, इमाम हसन ने जिस मुआविया से सुलह किया है हम उससे जंग नहीं कर सकते, और हुसैन ने जिस यजीद से जंग किया है हम सुलह नहीं कर सकते। मुलाजा फरमाया जामिया ज़ाउरुल उलूम, जहां पर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला का नाम लेना जुर्म है, जहां पर अमीर मुआविया की शान और अज़मत को बयान करना जुर्म है, इस दारुल उलूम में बैठकर सैयद हाशमी मियाँ हसनी हुसैनी औलाद गौसे आज़म ने किस शानदार अंदाज के साथ अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की शान और अज़मत को बयान किया। उस दारुल उलूम में मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो कहते हैं नो डिमांड मुआविया, जिनके नाम को माज़अल्लाह कहना कि मुआविया का मतलब कुत्ता है और इस तरह की बेदबियां करना, उस सरजमीन पर एक आले रसूल ने यह बता दिया कि जो हसनी हुसैनी होता है और वाकई जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है वो सहाबा किराम का बेअदब नहीं बल्कि उनकी शान व अज़मत को बयान करता है। और हाशमी मियाँ को यह अंदाजा था कि इस दारुल उलूम में अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां होती हैं, इसलिए आपने वहां पर खुलकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान व अज़मत को बयान किया और औलाद अली और औलाद हसनी होने का हक अदा कर दिया।
اب आइए एक दूसरे सैयद साहब की गुफ्तगू हम सुनते हैं। तो तबका अंबिया को अल्लाह ने मासूम रखा है। इसमत जो है ये मखसूस है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। मेर अली शाह साहब ने ये लफ्ज लिखे कि ये नहीं हो सकता कि इनसे कोई खता नहीं हो सकती अहले बैत से, कि ये गलती नहीं कर सकते, ये भूल चूक इनसे नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी भूल सकते हैं, इनसे भी खता हो सकती है और ये भी अल्लाह से माफी मांगते हैं। इसमत जो है ये मखसूस है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। ये कहना कि ये पाक है नबियों की तरह, ये अकीदा गलत है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, क्योंकि उस पर दलील नहीं है। इसमत अंबिया पर तो है, लेकिन इन लोगों के इसमत पर कोई दलील नहीं है। अज़वाज मुतहरात भी जो है वो महफूजात हैं, मासूमात नहीं है ना। वमन मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अगर इम्कान गुनाह ना होता तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से किसी ने फाशा काम किया तो उम्मत के लोगों को एक बदला दूंगा और तुम्हें दो, इसलिए कि तुम रसूल की बीवी हो और ऐसा काम क्यों किया। इम्कान गुनाह ना होता तो अल्लाह क्यों फरमाता। तो जब माएं मासूम नहीं है तो औलाद किस तरह मासूम हो सकती है। तो इसी पर पीर मेर अली शाह साहब ने शिया और सुन्नी के जो मैं आप मुहाकमा किया है और तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में बड़ी तफसीली बहस की है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, हालांकि एक सैयद घराने से उनका ताल्लुक है और बाद लोगों का ये ख्याल है कि जो शख्स सैयद हो उसका शिया होना जरूरी है, कि वो शिया मसलक का आदमी हो। अगर वो शिया नहीं है तो वो सैयद नहीं है। तो ये एक गलतफहमी है। मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ये असल है, ये ईमान की असल है। आपने मुलाजा फरमाया कि इसमें ताइदाल गोर्रा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद जो गुफ्तगू फरमाई, इन्होंने ये फरमाया कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह का अकीदा ये था कि अहले बैत अतहार मासूम नहीं है, इनसे भी खता हो सकती है। अहले सुन्नत का ये नजरिया है, अहले बैत अतहार मासूम अनिल खता नहीं है बल्कि महफूज अनिल खता है। इज्तिहाद दुरुस्त हो तो उन्हें डबल सवाब मिलता है, और अगर उस इज्तिहाद में खता हो जाए तो भी एक नेकी उन्हें मिलती है, फिर भी सवाब मिलता है। ये गुनाह नहीं है। बावजूद इसके कि खता इज्तिहादी गुनाह नहीं है, आपने फिर भी खताई की रट लगाई रखी। और फिर डॉक्टर साहब का अपना बयान आ गया कि जुमला जो मैंने कहा मैं नहीं कहना चाहिए था और मैं नहीं कहूंगा और आइंदा कहना भी किसी को नहीं चाहिए। इसके बावजूद आपने उनके रुजू को कबूल नहीं किया, जबकि आए दिन आपकी आदत है, आप कभी अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी किस सहाबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं और फिर रुजू कर लेते हैं। आप कहते हैं मेरे रुजू को कबूल किया जाए, जबकि दूसरा को रुजू करे तो आपको रुजू भी नहीं लगता। दावत इस्लामी वालों से नारे लगाने में एक खता हुई और उन्होंने उस पर रुजू कर लिया, वजाती बयान आ गया, मगर फिर भी आपने उस पर आए दिन ढिंढोरा पीटा हुआ है। मदनी चैनल पर अगर खीरे रखने का तरीका या केले रखने का तरीका बता दिएगा कि कौन सा गैर शरई काम था जिस पर गिरफ्त कर रहे हैं आप। मदनी चैनल पर अगर कोई तरीका बता दिएगा, और ये 8 साल पुरानी बात है, उसके बाद ऐसी कोई बात कभी नहीं बताएगी। जबकि 8 साल पहले आप दावत इस्लामी की तारीफें क्या करते थे, अमीर रसूल की तारीफें क्या करते थे। अगर ये बात आपको 8 साल पहले बुरी लगी थी, उस वक्त आप तारीफें क्यों करते थे, उस वक्त आपने मजम्मत क्यों नहीं की, उस वक्त आपने कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करने वालों से दरख्वास्त है, कमेंट्स जरूर करें। आपको इख्तिलाफ राय रखने का हक है, इख्तिलाफ भी आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरबियत को सामने रखते हुए ऐसी कोई जुमले गाली गलौज ना करें कि पता चले कि आपकी तरबियत में फर्क है। बस यही आखिरी बात करनी है। अल्लाह ताला इन सारे लोगों को इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए।